नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास में LCM के कॉन्सेप्ट को समझे थे। क्वेश्चंस नहीं हुए हैं अभी ज़्यादा, ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके अगले क्लास से स्टार्ट हो जाएगा पूरा, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि LCM का कॉन्सेप्ट और SCF का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको बाकी सभी अगले क्लास को समझना है तो पिछला क्लास और आज का क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखें तो प्लीज़ उनको उस क्लास को पहले देखिए। देखिए आज के क्लास में क्या बोल रहा हूँ, SCF पे आधारित कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो SCF मतलब कि महत्तम समापवर्तक बोलते हो, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान दीजिए वर्डिंग पे, क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ होना, हाईएस्ट मतलब कि अधिक से अधिक कितना उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है। ठीक है, एक बात ये, यहाँ पे मैं इतने सारे प्रश्न लिखा हूँ, 1 से लेकर 9 तक का क्या चाहिए, 1 से लेकर 9 प्रश्नों में आपको क्या देना है, SCF कितना होगा ये बताना है। अगर मेरे को SCF की परिभाषा देना है तो मैं पहले यहाँ पे परिभाषा नहीं लिखूँगा, मैं पहले यहाँ पे SCF निकाल के बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद उस हिसाब से मैं यहाँ पे परिभाषा बताता हूँ फिर आपको। ठीक है, फिर लास्ट में मैं एक और कॉन्सेप्ट बताऊँगा इसका, तो ध्यान से वीडियो को अंतिम तक देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि कोई भी वीडियो डले तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखते हैं कैसे कैसे आप निकाल सकते हैं। तो जैसे आप LCM निकालने के 2 विधियां हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि, वैसे यहाँ पर भी SCF निकालने के भाग विधि और गुणनखंड विधि है। मैं बोलूँगा जब मैं LCM निकाल रहा था तो मैं भाग विधि को ज़्यादा अच्छे से बोला। यहाँ पर आप चाहे भाग विधि यूज़ करो चाहे गुणनखंड, आपकी इच्छा। मैं हमेशा यूज़ करता हूँ भाग विधि अधिकतर। फिलहाल मैं गुणनखंड विधि को पहले बता रहा हूँ, फिर भाग विधि बताऊँगा। देखते हैं कि क्या निकालना है। 36 और 84 का HCF निकालना है, तो 36 का क्या कीजिए अलग से गुणनखंड, और वैसे ही 84 का क्या कीजिए अलग से गुणनखंड। इसको 2 से अगर मैं भाग दूँ तो कितने बार में जाएगा, 18 बार में। फिर 2 से भाग दिए 9 बार में, 9 तो जाएगा नहीं अब 2 से भाग, तो 3 तिया 9, फिर 3 से भाग दिए 3 एकम 3। वैसे इधर 2 से भाग देंगे कितने बार में, 42 बार में। 2 से भाग दिए कितने बार में जाएगा, 21 बार में, है ना। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 2 से भाग जाता नहीं, इसलिए अब किससे, 3 से। 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। देखें क्या बोल रहे हैं, गुणनखंड विधि में आपको क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 36 को कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान दें। 36 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, अर्थात 2 गुना 2 बोलने का मतलब 2 का घात 2 गुना 3 गुना 3 मतलब 3 का घात 2। 84 को कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 2 का घात 2, 2 का घात 2 गुना, सिर्फ 3 एक ही बार आया है इसलिए इसको क्या बोल सकते हो, 3 का घात 1। तो 3 का घात 1 गुना 7 का घात 1। अब देखिए दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या मिल रहा है, 2 का घात 2 यहाँ पर भी है, 2 का घात 2 यहाँ पर भी है, तो एक तो आपको क्या मिल गया, 2 का घात 2, फिर गुना का चिन्ह लगा रहे हैं। 3 का घात 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3 का घात 1 है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप 3 के घात 2 को ले लीजिए। मैं बोला हाईएस्ट कॉमन मतलब अधिक से अधिक आप कितना निकाल सकते हैं। जब इसके पास सिर्फ 3 है तो यहाँ से तो 3 ही ले सकते हैं ना। इसके पास 3 का घात 2 है, उस 3 के घात 2 में से आप क्या ले सकते हैं, सिर्फ 3 को। दोनों में से सेम चीज़ें निकलना चाहिए, तो अधिक से अधिक क्या निकल सकता है, 3 का घात 1 निकल सकता है। ठीक है, अधिक से अधिक क्या निकल सकता है, बोले 3 का घात 1। यही क्या हो गया आपका SCF। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, मतलब 3 का घात 1 मतलब 3, तो 3 और गुना 4 करोगे कितना मिलेगा, 12, अर्थात 12 किसका, 36 और 84 का क्या है, HCF है। अब परिभाषा में आता हूँ मैं। देखें 12 36 और 84 से छोटा है, और यह 12 एक ऐसा संख्या है जो 36 को भी और 84 को भी पूरा का पूरा भाग दे दिया। अर्थात SCF की परिभाषा क्या हुआ, दिए गए संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उन संख्याओं को भाग देने वाला अधिक से अधिक मान होता है। अधिक से अधिक बोल रहे हैं ना, 12 से बड़ा आपका कोई और मान नहीं आएगा जो इस 36 को भी भाग दे,
84 को भी भाग दे। 12 से छोटा आ सकता है, लेकिन आप क्या निकालने बैठे हो, महत्तम समापवर्तक। 12 से छोटा निकालने बैठे, जैसे 6 इसको भाग देगा, और वैसे 6 इसको भी भाग दे सकता है पूरा का पूरा। 6 कम 6, 6 चौक 24, 14 6 के 84, ठीक है। तो 6 से भी ये पूर्ण रूप से भाग जाएगा, 12 से भी, लेकिन आंसर क्या है आपका, HCF बोलोगे तो 12 है। क्यों, 6 और 12 में बड़ा कौन है, 12। तो ये मैं बताया आपको अभी HCF निकालने का गुणनखंड विधि। मैं हमेशा क्या करता हूँ, बोला कि मैं प्रीफर किसको करता हूँ, भाग विधि को। कैसे, भाग विधि में देखते हैं कैसे करना है आपको। क्या दिया है, 36 और 84, दोनों में बड़ा कौन, बड़ा है 84। तो 84 को भाग दीजिए किससे, 36 से। ध्यान देंगे कैसे होने वाला है यहाँ पे। 36 का पहाड़ा पढ़े, 36 दूनी 72, 4 में 2 गया 2, 8 में 7 गया 1। अब जो शेष आय रहता है वो पहले वाले भाजक को क्या करते रहता है, भाग करते रहता है। आपको तब तक ऐसा प्रोसेस अपनाना है जब तक शेषफल शून्य ना मिल जाए। देखें 12 फिर भाग देगा अब किसको, 36 को ना, ये मेथड है। 12 दिया 36, क्या मिल गया लास्ट में आपको, 0, कुछ नहीं मिला मतलब 0। तो अर्थात क्या समझ में आया, लास्ट में भाग करने वाला कौन मिला आपको, 12। तो 12 ही क्या हो जाएगा, 36 और 84 का HCF। समझ में आया क्या, ये गुणनखंड विधि बोला मैं, ये क्या है, भाग विधि। अब जितने प्रश्न हैं उसको मैं भाग विधि से ही हल करता हूँ। फिर से एक बार देखते हैं इसको। 84 को 36 से भाग दिए आप पहले, तो 36 दूनी कितना मिला, 72। 84 में 72 को माइनस किए, कितना मिल गया आपको, 12 मिल गया। अब इस 12 से भाग देना है किसको, जो पहले वाला भाजक था। 36 को मैं भाग दिया 12 से, 12 दिया 36, अर्थात लास्ट में भाग देने वाला कौन हुआ, लास्ट में भाग देने वाला कौन हुआ, यह 12 हुआ। इसलिए इस प्रश्न का HCF क्या होगा, 12 होगा। दूसरे प्रश्न के लिए देखते हैं। भाग विधि अपनाऊंगा मैं अब, गुणनखंड आप कर सकते हैं अलग अलग करके। अब देखेंगे 18, 42 और 102, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। तो आप हमेशा क्या करना, 2 छोटे संख्याओं को लेना, ठीक है, थोड़ा सा आसानी होने वाला है। जैसे मैं क्या लिया, 42 को भाग दिया मैं किससे, 18 से। भाग विधि अपना रहा हूँ। 18 दूनी 36, ठीक है। 12 में 6 गया 6, कितना बच जाएगा आपके पास, शेष कितना बच गया, 6। 42 में 36 जाएगा, कितना आएगा, 6। अब यह 6 भाग देगा किसको, पिछले वाले भाजक कौन सा है, 18। भाग दिए क्या, 18, तो 6 दिया 18, लास्ट में भाग देने वाला कौन, 6। अब ये मत बोले, अभी डिसाइड मत कीजिए कि 6 क्या है, HCF है करके। अभी तो एक संख्या और बचा है ना, कौन सा, 102। लास्ट में भाग देने वाला कौन प्राप्त हुआ है, 6। तो 102 को अब मैं किससे भाग दूंगा, 6 से। तो 102 को मैं भाग देने गया किससे, 6 से। 6 एकम 6, कितना आ गया, ये 42 बच गया। टोटल कितना बच गया, 42 ना। फिर 6 सत्ते 42 हो गया। 10 में 6 गया, कितना बचा, 4। आसमान से 2 उतरा, कितना बन गया, 42। 6 सत्ते कितना मिल गया आपको, 42। तो आपका आंसर लास्ट में आखिर भाग देने वाला कौन हुआ, 6। अर्थात 6 से बड़ा आपको ऐसा कोई भी संख्या नहीं मिलेगा जो 18, 42, 102 को पूर्ण रूप से भाग दे दे। लास्ट तक देखते रहे वीडियो में, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूँ। तो इसका HCF कितना आया है, 6। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो मैं थोड़ा और प्रश्न में बढ़ रहा हूँ। तीसरे प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, 28, 42, 21। तो 28, 42 और 21 में 2 छोटा संख्या कौन सा ले लो आप, 21 और 28 को। तो मैं 21 से भाग दिया किसको, 28 को। कितना आ रहा है, 21 एकम 21, कितना बच गया शेष, 7 बच गया। अब जो लास्ट में जो शेष आया है वो पहले वाले भाजक को भाग देगा, 7 भाग देगा किसको, 21 को। तब तक ऐसा प्रोसेस करते जाना है जब तक आपको शेषफल शून्य ना मिल जाए। तो 7 दिया 21, शेषफल क्या मिल गया, शून्य। कैंसल आउट करो मतलब शून्य है वहाँ पे। तो लास्ट में भाग देने वाला कौन हुआ, 7। 7 HCF है ऐसा अभी बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि एक जने अभी बचा है जिसको भाग देना है। लास्ट में भाग करने वाला कौन मिला है, 7। अब 42 को देखो, 42 को भाग दिए किससे, 7 से। तो 7 छके 42, फिर से क्या मिल गया आपको लास्ट में, शेषफल शून्य। तो आपका भाजक कौन हुआ लास्ट में, 7। यही 7 क्या है, इनका HCF है।
7 से बड़ा ऐसा आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला जो 28 को भी, 42 को भी, 21 को भी एक साथ भाग दे दे। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न, 3556 को किससे भाग देना है? 3444 से। तो देते हैं 3556 को भाग दिया जाए किससे? 3444 से। तो 3444 एकम क्या मिलेगा? 3444। इससे ज़्यादा जाओगे तो 3555 से भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। 6 में 4 गया कितना मिला? 2। 5 में 4 गया कितना मिला? 1। 5 में 4 गया कितना मिल गया? 1। तो शेषफल कितना मिल रहा है आपको? 112। अब यह 112 3444 को भाग देने वाला है। तो 112 किसको भाग दिया? 3444 को। तो 112 का कितना गुना आपको करना चाहिए? 3 गुना। ठीक है, ये 344 दिख रहा है ना, 112 का 3 गुना अगर करते हो तो 100 का 3 गुना तो 300, 12 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 36, मतलब 336 मिलने वाला है 3 गुने में, जो कि 344 के आसपास है। तो 112 तिया कितना मिल गया आपको? 336। कितना बच गया यहाँ पे आपके पास? 8। भाई 344 में से 336 को घटाओगे कितना बचेगा? 8। आसमान से उतरा कौन? 4। अब ध्यान दें, 112 इस 84 को भाग नहीं दे पाएगा, अर्थात शेषफल आपके पास लास्ट में क्या बचा है? 84। अब 84 भाग देगा किसको? 112 को। यही तो प्रोसेस चल रहा है क्या? 84 भाग देगा किसको? 112 को। तो 84 का 2 गुना करोगे वो तो 112 से आगे भाग जाएगा। तो कितने बार बोलोगे आप इसको? 84 एकम 84। कितना बच गया आपके पास? 16 और 12, 16 16 32 28। कितना बच गया? 12 में 4 घट गया 8, 10 में 8 गया कितना हो गया? 2। 28 बचा आपके पास। अब लास्ट जो 28 बचा है वो किसको भाग देगा? 84 को। ठीक है, 28 का आप कितना गुना करते हो कि आपको क्या मिल जाता है? 84। तो देखें 3 गुना, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना मिल गया? 8। अर्थात 28 का 3 गुना कितना होता है? 84। अब हो सकता है आपको यहाँ पे भाग देने में परेशानी गया होगा, तो इसलिए बोला भाग विधि भी अच्छा है, गुणनखंड विधि भी अच्छा है। चाहे तो आप क्या कर लीजिए, इसके लिए गुणनखंड विधि अपना सकते हैं अलग अलग बना के। तो ये कितना हुआ? 28 तिया 84। ये 3 नहीं है HCF, लास्ट में भाग देने वाला कितना हो गया आपके पास? 28 है। यही 28 क्या हो गया? इनका HCF हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 3 क्वेश्चन हुआ है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन बस और बता देता हूँ मैं। जैसे इसको ले लेते हैं 9वां प्रश्न, बाकी आप बनाएंगे, मैं लास्ट में कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उसको ध्यान देंगे। कितना हुआ 9वां प्रश्न है? 162, 54 और 135। दोनों में से छोटा छोटा को अपनाइए, 54 और 135 को अपनाते हैं। कौन सा प्रश्न? 9वां। 54 से भाग दिए किसको? 135 को। तो 54 दूनी कितना मिल जाएगा? 108। ठीक है, 15 में 8 गया 7, यहाँ पे कितना बच गया? 2। 27 मिला लास्ट में शेष। अब ये भाग देगा किसको? 54 को। 27 भाग देगा किसको? 54 को। 27 दूनी 54, लास्ट में शेष पर 0। आपको लास्ट में भाग देने वाला कौन मिला? 27। अब यह 27 अटैक करेगा किस पे? 162 पे। तो देखते हैं 27 अटैक किया किस पे? 162 पे। अब आप कैसे पता करें कि कितने बार में 162 आता है? तो देखो 6 का अगर आप यहाँ पे गुना कर रहे हो, 6 सत्ते 42 होता, 42 मतलब इकाई का क्या हो गया? 2। हो सकता है ये 27 छक्के कितना मिले आपको? 162। तो करके देखें, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया? 16। अर्थात आपका 27 का 6 गुना क्या मिलता है? 162। तो ये जो 162 है वो कितने बार में भाग गया? इससे 6 बार में। आपका आंसर लास्ट में क्या मिला? लास्ट में भाग देने वाला कौन बचा? 27। तो इस प्रश्न का HCF क्या मिल गया आपको? 27। अब कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ मैं। जैसे दूसरे प्रश्न को देखें, दूसरा प्रश्न में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। 18 42 102, 18 42 102 में सभी संख्याओं के बीच के अंतर को देखिए। 28 और 42 के बीच का अंतर देखें कितना मिलेगा? क्या बोले? तीसरा प्रश्न बोल रहा हूँ ना, सॉरी दूसरा बोल रहा था क्या? तो चलो कोई भी प्रश्न बताते हैं। जैसे 28 और 42 है,
28 और 42 के बीच का अंतर देखें, क्या मिल रहा है आपको, 42 और 28 के बीच के अंतर बोल रहा हूँ तो 2 मतलब 14, कितना मिल जाएगा, 14 मिला अंतर, किसके बीच, 42 माइनस 28 करो, कितना मिल जाएगा, 14। 42 और 21 के बीच देखें कितना मिल रहा है, 2 में 1 गया 1, 4 में 2 गया 2, कितना मिला अंतर, 21। फिर एक लास्ट चीज़ बचा 21 और 28 के बीच का अंतर, 21 और 28 के बीच का अंतर कितना मिला है आपको, 7। अब देखें तीनों अंतर में से सबसे छोटा अंतर कौन सा है, 7 है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो हो सकता है यही जो 7 है ये तीनों को भाग देगा अर्थात यही HCF होगा, या तो फिर क्या हो सकता है 7 का मल्टीपल छोटे रूप में, तो 7 का मल्टीपल मतलब गुणज 7 से छोटा तो कोई और नहीं मिलता, तो अंतर क्या मिला है, सिर्फ आपको यही फीड बैठ रहा है जो कि इसको क्या करेगा 7 से भाग देगा। अगर आपको ये तामझाम नहीं करना था तो अंतर निकाल सकते थे। फिर से कर रहा हूँ मैं, जैसे 72 162 54 और 135, लास्ट क्वेश्चन 162 154 और 135, तो सबसे छोटा अंतर देखें किसके बीच में सबसे छोटा अंतर आएगा, 162 और 135 के बीच में ही तो सबसे छोटा अंतर आएगा। देखते हैं कितना आ रहा है, 162 और 135, 12 में गया 5 कितना मिल गया 7, 6 में गया 5 में गया 3 कितना मिल गया 2, तो अंतर कितना मिला है आपको, 162 और 135 के बीच का अंतर 27, अर्थात दिए गए संख्याओं का HCF क्या हो सकता है, या तो 27 होगा या 27 से छोटा 27 का 27 जिस पहाड़े में आता है उसका, ठीक है। तो 27 से छोटा जैसे 9 हो सकता है, अगर ये 27 से भाग नहीं जा रहा था तब मैं 9 से भी चेक कर सकता था, ठीक है। तो फिलहाल ये किससे भाग जा रहे हैं, 27 से, तो अधिक से अधिक अंतर HCF आपको क्या मिल सकता है, 27 मिल सकता है, 27 से बड़ा नहीं मिल सकता। उम्मीद है समझ आया होगा। तो बाकी प्रश्नों को आप हल करें, फिर इसके बाद आगे के क्लास में मैं बिल्कुल बताऊंगा, प्रश्नों के साथ सभी सॉल्यूशन को करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।